नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर आप लाखों में नहीं करोड़ों में कमाई कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ मैं पहले कंफर्म कर देना चाहता हूं कि अगर आपकी सोच छोटी है, 1000, 2000, 5000 कमाने की है तो आपके लिए ये वीडियो नहीं है। लेकिन अगर आपकी छलांग लंबी है, आप लंबा पैसा कमाना चाहते हो तो 100% यह वीडियो आपके लिए है। आप अगर पूरी तरीके से वीडियो वॉच करोगे तो 100% मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपको यहां पर फाइनल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। मतलब यहां पर आपको कई सारे भागों में डिवाइड किया गया है वीडियो, जैसा कि उसमें जगह कितनी लगेगी, निर्माण कार्य कितने में होगा, मशीनरी कितने में आएगी, कार्य की पूंजी कितनी होगी, लाइसेंसेस कौन कौन से लेने पड़ेंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी जाएगी। और जो भी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो गूगल से एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और इंस्टाग्राम वगैरह से लेकर के आपको जो है एक बढ़िया मजबूत डेटा दिया जा रहा है। अगर इसका उपयोग करके आप ये बिजनेस स्टार्ट करते हो तो 100% यहाँ पर प्रॉफिट तय है। अगर हम आपको ये बता दें कि अगर आपके मन में सच में बिजनेस करने का कीड़ा है तो आप जो है ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। भले ही आप कितने भी बिजनेसेस में अगर फेल हो चुके हो और आप चाहते हो कि आपको कोई ऐसा बिजनेस मिले जहां से आपको हाई प्रॉफिट जनरेट हो, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस है। लेकिन अगर आपका सपना, मैं फिर से बता देता हूँ, 1500 कमाने का है तो शायद ये वीडियो आपके लिए नहीं है। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे आपकी प्लेलिस्ट में सेव हो जाएगा और आप जब चाहोगे इसे देख पाओगे, तथा इसे शेयर भी कर देना। और जिसके माध्यम से आपको वीडियो मिला है ना, उसे थैंक जरूर बोलना, क्योंकि वो आपका शुभचिंतक है, उसने कुछ सोच समझ के ही आपके पास वीडियो सेंड किया है। तो यहाँ पर मैं बता दूं, लागत आपकी लाखों में आएगी, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है। जितनी लागत अगर ज़्यादा आ रही है तो उस सिचुएशन में हम आपको यहाँ पर ये भी बताएंगे कि सरकारी उद्योग के तहत, सरकारी योजना के तहत भी आप यहाँ पर हाई प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं और जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। आपको गवर्नमेंट भी यहाँ पर आपकी मदद करेगी। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं आपको ये बताते चलूँ कि यहाँ पर आपकी जो है ज़मीन जो भी लगेगी वो ज़्यादा से ज़्यादा लगेगी। लेकिन किसी प्रकार में फिर से बताना चाहता हूँ, आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर सारा काम आपका सपोर्ट आपकी गवर्नमेंट्स करेगी और वहाँ पर आपको उसको ब्याज भी नहीं देना पड़ेगा, है ना। अगर आप 2, 4, 10 लोग मिलकर के आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो आप अगर 2, 4, 10 लोग मिलकर के एक समूह की तरीके से बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो यहाँ पर और भी आसान हो जाता है। लेकिन जब आप अकेले बिजनेस स्टार्ट करोगे तब आपको सिर्फ सारा प्रॉफिट आपको ही जाएगा। लेकिन अगर 10-15 लोग मिल के बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपको जो प्रॉफिट 10 लोगों में ही बटेगा, है ना। तो यहाँ पर हम बात करेंगे मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने के बारे में। यानी कि बहुत बड़ा गेम है ये। जैसा कि आपने जो होंडा का नाम सुना होगा, हीरो का नाम सुना होगा, ये बहुत सारी हीरो की कंपनियां अपनी बाइक बनाती, होंडा की कंपनियां अपनी बाइक बनाती, महिंद्रा की कंपनियां अपनी बाइक बनाती हैं प्रेजेंट टाइम में, और अच्छा खासा सेलिंग करती हैं। एक एक कंपनी 24-24 घंटे में, मैंने इस कंपनी में काम भी किया है एज ए सुपरवाइजर। तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये कंपनियाँ जो है 24 घंटे के अंदर 4800, 5000, 6500 बाइक्स मैन्युफैक्चर करती हैं। मैं हरिद्वार यूनिट में काम किया था, वहाँ पर जो है इतना ज़्यादा मैन्युफैक्चर होता है और सारे ऑल स्टेट्स, ऑल इंडिया में ये लोग सप्लाई करते हैं और हर लोग खरीदते हैं। और आपके एरिया में कई सारी एजेंसी भी खुली होंगी और आप उन एजेंसीज पे जा कर के आप गाड़ी खरीदे होंगे तो आपको ये पता होगा। तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ें बताऊँगा, कितना प्रॉफिट होगा, कितने आपको इन्वेस्टमेंट लगेगा, कौन कौन से खर्चे होंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको जगह की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर आपको जो जगह की आवश्यकता पड़ेगी वो भूमि संयंत्र निर्माण के लिए आपको यहाँ पर जगह जो है वो यहाँ पर आपको 100 से 200 एकड़ भूमि की आवश्यकता पड़ेगी। और हो सकता है यहाँ पर 100 एकड़ से 200 एकड़ तक ही हो सकती है, और इससे ज़्यादा भी हो सकता है कि ज़रूरत पड़ जाए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा मैन्युफैक्चर करोगे तो उसे जो है सेव करने के लिए, रखने के लिए। और यहाँ पर मैं बता दूँ, उसे निर्माण और बुनियादी ढांचा बनाने के लिए, जैसा कि आपका जो यूनिट लगाने जा रहे हैं उसका पूरा फ्रेम स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के लिए वहाँ पर आपका संयंत्र भवन हो गया, यानी कि जहाँ पर आपका जो भी मशीनें लगेंगी, सड़कें हो गया, जल आपूर्ति करने के लिए, अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए आपको 50 करोड़ से लेकर के 100
100 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट आपका हो सकता है। इतने रुपए की आपको यहाँ पर आवश्यकता पड़ सकती है। फिर अगर नेक्स्ट नंबर पे बात करें, आ जाता है मशीनरी एंड उपकरण। तो यहाँ पर जो मुख्य मशीनरी होगी वो फ्रेम निर्माण होगा, जो भी बनाया जाएगा। फिर वेल्डिंग शॉप आपको एक बनाना पड़ेगा, अलग से पेंट शॉप आपको बनाना पड़ेगा। साथ ही साथ गुणवत्ता नियंत्रण करने के लिए आपको 100 करोड़ से लेकर के 500 करोड़ रुपए की यहाँ पर आवश्यकता आपको पड़ेगी मशीनरी के लिए, है ना। तो यहाँ पर इतना जो है आपको ये खर्चा पड़ेगा। फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है, थर्ड नंबर पे कार्यशील पूंजी और अन्य खर्चे। अब यहाँ पर और भी खर्चे अगर आते हैं, कार्यशील पूंजी और रॉ मटेरियल अगर आप सोचेंगे कि आप जो है व्हील भी बनाएंगे, उसके जो है स्ट्रक्चर भी बनाएंगे, या फिर उसका जो है इंजन भी बनाएंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि हीरो कंपनी में जो मैंने काम किया था, वहाँ पर अलग अलग छोटी छोटी कंपनियाँ ये सारे पार्ट बना करके जो है कंपनी को, हीरो को सप्लाई करती हैं। और हीरो कंपनी क्या करते हैं, सारे पार्ट को जो है एक जगह इकट्ठा करके एक बाइक बना करके लोगों को देती है, जो कि वो नाम फेम जो है उसका ही रहता है। बाकी जो गाड़ी की चेंचिस आती है कोई और बनाता है, इंजन कोई और बनाता है, फ्रेम कोई और बनाता है, हैंडल कोई और बनाता है। सारे लोग अलग अलग छोटी छोटी कंपनियां सारे लोग बना करके देती हैं, और एक हीरो कंपनी या होंडा कंपनी उसे मैन्युफैक्चर करके दूसरे लोगों को देती है। तो सेम सिस्टम यहाँ पर आपको भी अपनाना है। जितना भी ये छोटे छोटे मटेरियल्स लगेंगे, इन सारे मटेरियल, ब्रिक है, केबल है, यूनिट है, ये सारी चीज़ें आपको छोटी छोटी जो कंपनियां हैं उनसे आपको पर पीस में तय कर लेना है कि आप हमें सामान दोगे, बाद में हम आपको जब बाइक रेडी हो जाएगी फिर सेल करके हम आपको वहाँ पर पैसा देंगे। इस तरीके से आप उनसे बात कर सकते हो। और इस तरीके से जब आप बात करते हो तो आपको यहाँ पर ज़मीन भी कम हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगा। जो मैंने 100 करोड़ से 500 करोड़ बताया, तो जगह भी कम हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट भी आपका कम हो जाएगा, लेबर चार्ज भी कम हो जाएगा, आपका स्ट्रक्चर के लिए सारी चीज़ें कम हो जाएंगी। आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो बहुत ही निम्न लेवल तक पहुंच जाएगा। आपको सिर्फ असेंबलिंग यूनिट बनाना पड़ेगा, और उस असेंबलिंग यूनिट के लिए आप जो है आपका पैसा लगेगा, है ना। फिर नेक्स्ट नंबर पे अगर बात करें कार्यशील पूंजी और अन्य खर्चे, तो कार्यशील वर्किंग कैपिटल, यानी कार्यशील पूंजी का मतलब होता है वर्किंग कैपिटल, तो कच्चा माल यहाँ पर आपका हो गया, आपको जो कंपनियाँ आपको बना करके देंगी उनको देना। फिर श्रमिक भुगतान हो गया, लेबर चार्ज हो गया, वो कंपनियाँ खुद उठाएंगी। जो भी आपका 30 से 40% खर्चा आएगा वो आपको उठाना पड़ेगा। अन्य दैनिक खर्चे जैसे कि 20 करोड़ से लेकर के 50 करोड़ तक की आवश्यकता होती है, जो रोज आपका ट्रांसपोर्ट सर्विस हो गया, इनसे भी आप बात कर सकते हो। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं कि आपका भैया सेलिंग के बाद ही हम आपको पेमेंट कर पाएंगे। फिर अगर अगले लेवल पे बात करें यहाँ पर जो है लाइसेंसेस की, यहाँ पर कौन सा लाइसेंसेस, कौन से प्रमाण पत्र आपको जो है रिक्वायरमेंट होता है, तो वहाँ पर BIS यानी कि जो है ये भी आपका स्टैंडर्ड लाइसेंस है। यह है बर्नो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स प्रमाण पत्र। पर्यावरण मंजूरी भी आपको लेने पड़ेगी कि आपको पर्यावरण को कोई नुकसान तो नहीं पहुँचा रहे हो। साथ ही साथ और अन्य कानूनी आवश्यकताओं के अनुसार 1 करोड़ से लेकर के 5 करोड़ तक का जो है आपका इन्वेस्टमेंट जो मैंने पहले बताया हो सकता है। ये सारे कागज आपको मेंटेन करवाने पड़ेंगे, और यहाँ पर लगभग आपका 1 लाख से 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर इन कागज को मेंटेन करने में हो जाएगा। और यहाँ पर अगर बात करें कुल प्रारंभिक निवेश की, यानी स्टार्टिंग में आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो इसमें आपको इन्वेस्टमेंट एक यूनिट स्थापित करने के लगभग 200 करोड़ से 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप छोटी छोटी कंपनियों से संपर्क कर लेते हो तो वहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। संभावित लाभ एवं उत्पादन क्षमता, कितना आपको प्रॉफिट होगा, कितना आपका लाभ होगा, तो यहाँ पर मैं बता दूं जो उत्पादन क्षमता है, प्रारंभिक उत्पादन क्षमता और 2.5 लाख रुपए से लेकर के 5 लाख यूनिट प्रति वर्ष की उत्पादन क्षमता हो सकती है अगर आप अच्छे से जो है काम करते हो। लाभप्रद यानी प्रॉफिट कितना होगा, यदि औसतन बिक्री मूल्य 60,000 रुपये प्रति मोटरसाइकिल है तो वार्षिक राजस्व यानी 1500 करोड़ से लेकर के 3000 करोड़ रुपए तक हो सकता है। यानी एक साल में अगर आप 60,000 रुपये की एक मोटरसाइकिल बेचते हो तो आप 1500 करोड़ रुपए से लेकर के आराम से 30,000 करोड़ रुपए तक का जो है सेलिंग कर सकते हो। यहाँ पर लाभ मार्जिन अगर बात करें तो लागत और अन्य खर्चों के बाद शुद्ध प्रॉफिट मार्जिन आपका 5% से 10% तक हो सकता है। यहाँ पर आपका वार्षिक लाभ लगभग 75 करोड़ से लेकर के 300 करोड़ रुपए तक पहुँच सकता है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से प्रॉफिट 5 से 10% आपका हो जाता है। फिर अन्य मशीनरी और कच्चा माल, प्रमुख मशीनरी जैसे कि आवश्यकता पड़ती है वो फ्रेम निर्माण मशीनरी, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। जैसे फ्रेम बनाने के लिए ये आप दूसरे से संपर्क कर लोगे। बिल्डिंग उपकरण मशीन, ये आपका फ्रेम और अन्य भागों को जोड़ने के लिए काम किया जाएगा, ये भी आप दूसरे के पास हो जाएगा। पेंटिंग बूथ, अगर आप पेंट भी नहीं करना चाहते तो अलग से आप पेंट शॉप दूसरे से जो भी पेंट कर रहे हैं उनके द्वारा आप करवा सकते हो, तो यहाँ पर पेंट शॉप भी आपका
रेडी हो जाएगा कि फिर गुणवत्ता नियंत्रण अन्य उपकरण आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा जो सामान आ रहा है बढ़िया है, टिकाऊ है, सॉलिड है, उसके लिए आपका जो है गुणवत्ता चेक करने के लिए अन्य इसके लिए भी आपका चाहिए। फिर नेक्स्ट नंबर पे बता दें कच्चा माल कौन कौन सा लगेगा। स्टील एवं एल्युमिनियम का फ्रेम आपका लगेगा, जैसे स्टील का लोहे का है ना फ्रेम लग जाता है। फिर आपका प्लास्टिक एंड रबर जो है स्टीरियस और टायर के लिए हो जाता है। फिर इंजन एंड ट्रांसमिशन पार्ट इंजन निर्माण के लिए हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जैसे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो बल्ब वगैरह इंडिकेटर वगैरह हो गया। भारत में मोटरसाइकिल निर्माण संयंत्र का उदाहरण है होंडा मोटरसाइकिल इज स्कूटर इंडिया। गुजरात के बिलासपुर संयंत्र में 920 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वहां पर हुआ है और ये इन्वेस्टमेंट करके चौथा उत्पादन लाइन स्थापित किया गया है जिसका वार्षिक उत्पादन 26.1 लाख यूनिट तक पहुंच सकता है। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया हरियाणा में IMT खारखोड़ा में 1466 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके नया संयंत्र स्थापित किया है जिसका वार्षिक उत्पादन 7.5 लाख यूनिट होगा। ये सारी चीजें ऑलरेडी पहले से मार्केट में उपलब्ध हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। सरकारी सहायता जैसे कि मैंने बताया था आपको, यहाँ पर गवर्नमेंट भी आपकी हेल्प करेगी। तो यहाँ पर भारत सरकार और राज्य सरकारें मोटरसाइकिल निर्माण उद्योग को लिए विभिन्न प्रकार की सब्सिडी और प्रोत्साहन राशि देती है। पहला आ जाता है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना PMEGP। यहाँ छोटे और मध्यम उद्योग को वित्तीय सहायता दी जाती है। उद्योग आधारित सब्सिडी राज्य सरकारें भूमि बिजली और अन्य सुविधाओं में सब्सिडी प्रदान करती है। GST आयकर में छूट, यहाँ पर नए उद्योग के लिए टैक्स में विशेष छूट भी दी जाती है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर जो है लास्ट में निष्कर्ष में अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं मोटरसाइकिल निर्माण यूनिट स्थापित करना एक बड़ा निवेश है, लेकिन सही योजना, गुणवत्ता उत्पादन और मंजूर विपणन रणनीति के साथ एक लाभकारी व्यवसाय बना सकते हैं। यदि आप इस दिशा में बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं और आपके पास बेहतरीन आइडियाज़ हैं तो आपको विस्तृत मार्गदर्शन मैं आपको कर सकता हूं, जैसे कि भूमि का चयन, मशीनरी, आपूर्ति, लाइसेंस प्रक्रिया और वितरण नीतियां, ये सारी चीज़ें आपको मैं दे सकता हूं। तो आप अगर चाहते हैं तो आप कमेंट्स करें और कमेंट्स में आप जो है पूछें हमसे, तो हम आपको वहां पर रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और जिसके माध्यम से आपको वीडियो मिला उसे थैंक जरूर बोलना कि जो कुछ सोच समझ के आपको वीडियो सेंड किया है। मिलता है फिर किसी अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।